जो लोग ये बोलते हैं ना कि मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को पिछले 6 महीने से कर रहा हूं, 1 साल से कर रहा हूं, मेरा तो मैनेजर लेवल हो ही नहीं रहा, मैं तो मैनेजर बन ही नहीं पा रहा हूं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको अभी तक यही नहीं पता कि फॉरएवर में काम क्या करना है, मुझे मैनेजर बनने के लिए करना क्या पड़ेगा। अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आपके अपलाइन मैनेजर ने ये चीजें नहीं बताई, ये मैनेजर बनने के स्टेप्स नहीं बताए, तो या तो आपका मैनेजर अपलाइन अभी तक अज्ञान है इन चीजों से, या फिर वो आपको मैनेजर बनाना ही नहीं चाहता। 2020 से पहले अगर कोई किसी को बोलता था कि 3 महीने में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आप एक सफल मैनेजर बन सकते हो, वो एक मैनिपुलेशन कहलाया जाता था, वो एक झूठ कहलाया जाता था। क्योंकि 2020 से पहले फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में 3 महीने में मैनेजर बनना पॉसिबल ही नहीं था। उस टाइम लोगों को रिक्रूट करने के लिए घर घर जाना पड़ता था। आप सोचकर देखिए, एक आदमी ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों से मिल सकता है, चाहे वो फुल टाइमर ही क्यों ना हो। एक दिन में एक आदमी लोगों के घर घर जाकर या तो 4 लोगों से मिल सकता है, या 5 लोगों से, या मैक्सिमम 10 लोगों से मिल सकता है। सो 2020 से पहले इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बिजनेस में लिमिटेड लीड्स थी, लिमिटेड प्रोस्पेक्टिंग थी और लिमिटेड ही क्लोजिंग थी। उस टाइम में फॉरएवर में मैनेजर बनने के लिए कम से कम 1 साल लगता था। लेकिन अगर आज की डेट में तुम्हें कोई बोल रहा है कि अगले 3 महीने में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में एक सफल मैनेजर बन सकते हो, तो डेफिनेटली बन सकते हो। क्योंकि आज की डेट में ये टोटल बिजनेस डिजिटल हो चुका है। आज की डेट में आप इस स्मार्टफोन का यूज करके अनलिमिटेड लोगों की लीड जनरेट कर सकते हैं, अनलिमिटेड लोगों के साथ प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, अनलिमिटेड लोगों की बिलिंग करवा सकते हैं, अनलिमिटेड लोगों की टीम बना सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में अगले 3 महीने में एक सफल मैनेजर कैसे बने। लेकिन इन पॉइंट्स को सिर्फ सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, खुद के ऊपर लागू करना पड़ेगा। और उससे पहले इस वीडियो को डायरी पेन के साथ देखना पड़ेगा, ताकि आप ये पता लगा सके कि कौन से पॉइंट पे मैं वीक हूं। इस वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप मत करना। ये वीडियो आपके एफएलपी बिजनेस के लिए बहुत प्रोडक्टिवली काम करेगा। अगले 3 महीने में मैनेजर बनने के लिए सबसे पहला पॉइंट, तुम मैनेजर क्यों बनना चाहते हो। जब तक आपकी वाई क्लियर नहीं है, आप 10 साल लगा दोगे तब भी फॉरएवर में मैनेजर नहीं बन सकते। एक ठोस वजह आपकी होनी चाहिए कि मैं इस वजह से फॉरएवर में मैनेजर बनूंगा। देखो, यहां 2 चीजें हो सकती है, या तो आपके पास एक ठोस ड्रीम होना चाहिए, या फिर आपको मैनेजर बनने के फायदे पता होना चाहिए। आपको हो सकता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में मैनेजर बनने के फायदे ही नहीं पता हो अभी तक कि मैनेजर बनने के फायदे क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे ही आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में मैनेजर बनते हैं, सबसे पहला फायदा, आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में 6 फिगर इनकम को क्रॉस कर जाते हैं। एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जेन्युइन मैनेजर कम से कम महीने का 1 लाख रुपए कमाता है, वो भी जेन्युइन मैनेजर। ये नहीं कि सिर्फ एक बार परचेजिंग करके मैनेजर बन गया और दोबारा उसकी टीम में सेल नहीं हो रही है, उस मैनेजर की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे ही आप मैनेजर बनते हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के जितने भी बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं वो आपको 48% सस्ते मिलने लग जाते हैं। यानी कि 48% आपको डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलने लग जाते हैं, जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, जो बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो आपकी पूरी फैमिली को एक हेल्थ प्रोवाइड करने वाले प्रोडक्ट है। मैनेजर बनने का तीसरा बेनिफिट है कि आप पूरी दुनिया भर में कहीं भी रिक्रूटमेंट करते हैं और आपके द्वारा चाहे किसी भी करेंसी में कोई भी प्रोडक्ट बिकता है, आपके द्वारा आपने जिसको स्पॉन्सर किया है उसने अमेरिका में प्रोडक्ट लिया, उसने दुबई में प्रोडक्ट लिया है, जिस भी करेंसी के अंदर जो भी प्रोडक्ट बिकेगा आपको 43% रेफरल इनकम आएगी। 4th बेनिफिट है, मैनेजर बनने के बाद आप पूरी दुनिया को लोकल कर सकते हैं। आप पूरी दुनिया भर में फ्री ऑफ कॉस्ट घूम सकते हैं विद फैमिली। इस लेवल का 5वां बेनिफिट है कि इस लेवल पे आने के बाद आप अपनी फैमिली को एक फाइनेंशियल फ्रीडम गिफ्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में मैनेजर बनते हैं तो आपकी 10 प्रकार की इनकम अनलॉक हो जाती है, जो आप एक ही प्रकार का काम करके 10 प्रकार के इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी रीजन आपका हो सकता है मैनेजर बनने का, लेकिन एक रीजन आपके पास होना चाहिए, एक ठोस कारण आपका होना चाहिए, तभी आप मैनेजर बन सकते हैं। क्योंकि जब तक मैनेजर बनने का कोई मजबूत कारण नहीं है तब तक आप काम नहीं करोगे, और जब तक काम नहीं करोगे तब तक आपकी टीम नहीं बनेगी, और जब तक टीम नहीं बनेगी आप मैनेजर नहीं बनोगे। सिंपल है, आपके पास एक ठोस रीजन होना चाहिए। फॉरएवर में एक सफल मैनेजर बनने के लिए दूसरा पॉइंट, मैनेजर के लायक बनो। मैं हमेशा कहता हूं, आप दुआ करना कि मैनेजर के लायक बनने से पहले आप मैनेजर ना ही बने, क्योंकि अगर आप मैनेजर बनने के लायक नहीं और फिर भी मैनेजर बन गए
तो वो मैनेजर आपके लिए अभिशाप हो जाएगा, क्योंकि मैनेजर बनने के बाद आपकी एक टीम भी बनेगी और उस टीम को आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होगी। देखो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट या दुनिया का कोई भी बिजनेस होता है, उसमें एक अपलाइन और डाउनलाइन का जो रिश्ता होता है ना, अपलाइन आपको तब तक सपोर्ट कर सकता है जब तक आप मैनेजर नहीं बनोगे, और जैसे ही आप मैनेजर बनते हो ऑफिशियली आप खुद का बिजनेस खुद करे, ये सिस्टम कहता है, ये बिजनेस कहता है। अगर मैनेजर बनने के लायक से पहले मैनेजर बन गए तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मैनेजर के लायक बनने के लिए सबसे पहला है कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग। आपको पूरा पता होना चाहिए कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की प्रोफाइल क्या है, एक एक चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इस दुनिया में कब आई थी, फॉरएवर का विजन क्या था, फॉरएवर के प्रोडक्ट क्या है, फॉरएवर की बैकबोन क्या है, फॉरएवर का बैकग्राउंड क्या है, और इसके प्रोडक्ट किस प्रोसेस से बनते हैं, कहां पर बनते हैं, किस सिस्टम से बनते हैं, क्या पावर है प्रोडक्ट की, और एक एक प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट में कौन सा इंग्रेडिएंट है और उस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट से क्या फायदा होता है। इस लेवल की प्रोडक्ट नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। प्रॉपर तरीके से आपको बीओपीपी को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, क्योंकि बीओपीपी को जब तक आप रिप्रेजेंट नहीं करोगे तब तक आपके साथ कोई जुड़ेगा ही नहीं। मान लो आपके अपलाइन की तरफ से आप मैनेजर बन भी गए, तो आपकी टीम के अंदर जो लोग हैं उनको आप कैसे सपोर्ट कर पाओगे। तो बीओपीपी को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, और उसके बाद मार्केटिंग प्लान की पूरी डीप नॉलेज होनी चाहिए, मार्केटिंग प्लान की पूरी मास्टरी आपके पास होनी चाहिए। ये मैनेजर के लायक बनने की पहली ट्रेनिंग है। दूसरी ट्रेनिंग है दोस्तों स्किल्स ट्रेनिंग। आपको पूरी कंप्लीट स्किल आनी चाहिए। कम्युनिकेशन कैसे करना है, इनविटेशन कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, किसी की क्लोजिंग के लिए आपको कैसे बात करनी है, एग्जैक्टली आपको इनविटेशन में कौन सी स्ट्रेटेजी लगानी है जिससे वो प्रोस्पेक्ट आपके वेबिनार में आ जाए, क्योंकि ये जानकारी आपको भी होनी चाहिए। अगर आपको है तो ही आप अपनी टीम को सिखा सकते हैं। सो स्किल्स की पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग होनी चाहिए आपके पास। तीसरी ट्रेनिंग है लीडरशिप ट्रेनिंग। जब तक लीडरशिप की ट्रेनिंग नहीं है तब तक मैनेजर बन भी जाओगे तब भी आप मैनेजर पे रह नहीं पाओगे। लीडरशिप की ट्रेनिंग में सबसे पहली ट्रेनिंग है दोस्तों पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। देखो अगर आप मैनेजर बनना चाहते हो तो मैनेजर के जैसा दिखना पड़ेगा, वैसी पर्सनैलिटी आपकी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन क्या है, पहनने का कॉम्बिनेशन क्या है, चलने का कॉम्बिनेशन क्या है, लोगों से बात करने का कॉम्बिनेशन क्या है। मुझे किसी से भी अगर बात करनी है तो मैं कैसे करूंगा, मेरा आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, और मेरे कपड़े कैसे होने चाहिए। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि मैनेजर बनने से पहले आप हमेशा कोट पैंट टाई के अंदर रहो, लेकिन एटलीस्ट आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा जिससे कुछ अलग दिखे, लोगों को कुछ अलग दिखे कि ये पर्टिकुलर कोई लेवल पे है। मैनेजर बनने से पहले मैनेजर दिखना जरूरी होता है। लीडरशिप की दूसरी ट्रेनिंग है कि आपको कंप्लीट ऑब्जेक्शन को हैंडल करना आना चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की पूरी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तभी आपकी टीम को आप रिटेन कर पाएंगे। क्योंकि जैसे ही आपकी टीम में कोई जुड़ता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि उस टीम के मेंबर को ऑब्जेक्शंस आते हैं और उस ऑब्जेक्शन से वो छोड़ देते हैं। तो अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आता है तो आप अपनी टीम को पूरा गाइड कर देंगे कि इस तरीके से आपको ऑब्जेक्शन आएंगे और उसको हैंडल इस तरीके से आपको करने हैं। देखो इस बिजनेस में लोगों को जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि लोगों को जोड़े कैसे रखना है। लोगों को जोड़ना और जोड़े रखना ये दोनों अलग चैप्टर हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी टीम के अंदर जो लोग हैं उनको रिटेन कैसे करूं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से मुझे अपने आप को लीडर बनाना ताकि मेरी टीम भी मेरे को फॉलो कर सके और मेरे साथ हमेशा कनेक्टेड रह सके। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में मैनेजर बनने के लिए आपको सबसे पहले मैनेजर के लायक बनना पड़ेगा, और मैनेजर के लायक बनने के लिए आपको ये 3 प्रकार की ट्रेनिंग लेनी है। इन 3 प्रकार की ट्रेनिंग को घोल के पी लो, आप मैनेजर के लायक बन जाओगे। और ये सारी ट्रेनिंग आपको मेरे YouTube चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। फॉरएवर में मैनेजर बनने का तीसरा स्टेप, मैनेजर के जैसा बिजनेस टूल हमेशा अपने पास रखो। अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो कभी भी आप इस बिजनेस के अंदर मैनेजर नहीं बन पाएंगे, और गलती से भी अगर बन गए तो रिटेन नहीं कर पाओगे, मैनेजर के जैसी इनकम कभी नहीं ले पाओगे। मैं आपको कुछ सिंपल टूल्स बता रहा हूं जो जितने जल्दी हो सके, जितना जल्दी मैनेजर बनना है उतने जल्दी इन टूल्स को कंप्लीट कर लो। देखो ये बिजनेस हम डिजिटली रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले हमें खुद को डिजिटल आना पड़ेगा, खुद को डिजिटली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और जब डिजिटली आप रिप्रेजेंट करते हैं खुद को, तो जरूरी होता है कि आपके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, आपका बैकग्राउंड कैसा है। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं जो बोलते हैं कि सर मुझे मैनेजर बनना है, मैं 4 महीने से मेहनत कर रहा हूं, 6 महीने से मेहनत कर रहा हूं, मैनेजर ही नहीं बन पा रहा हूं। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक छोटी सी,
वो प्रॉब्लम है कि आप जब भी अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपके बैकग्राउंड में क्या दिखता है। आपके बैकग्राउंड को चेंज करना है। आपको एक ऐसी लोकेशन बनानी है, एक छोटा सा भी ऑफिस आप बना सकते हैं। ऑफिस अगर नहीं है तो घर की एक कोई पर्टिकुलर वॉल ले लो, उस वॉल पे थोड़ी सी रोशनी होनी चाहिए और उस वॉल पे थोड़ा सा अच्छा प्रोफेशनल कोई भी आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं, वॉलपेपर लगा सकते हैं, किसी भी प्रकार की थोड़ी सी सजावट आप करवा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर आप चलते फिरते वीडियो कॉल कर रहे हैं, चलते फिरते मीटिंग कर रहे हैं तो लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। तो ये पहली शुरुआत है। अगर आप डिजिटली इस बिजनेस को करना चाहते हैं, आपके पास एटलीस्ट एक स्मार्टफोन होना चाहिए, एक लैपटॉप होना चाहिए। मैं बहुत सारे लोगों से सुनता हूं कि सर मेरे पास मोबाइल तो है लेकिन लैपटॉप नहीं है, मैं लैपटॉप खरीद नहीं सकता, मेरे पास पैसा नहीं है। देखो, अगर एक 20,000 रुपए की नौकरी के लिए लोग 10-10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। आपने देखा होगा एक सरकारी नौकरी लगने के लिए लोग 20-20 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। तो आप अपना जीवन बनाने के लिए एक बार इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ये इन्वेस्टमेंट आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, ये आपका ही इक्विपमेंट है, ये किसी को देना थोड़ी, आपको अपने ही पास रखना है। लैपटॉप से क्या होता है, आप बहुत सारी चीजें इजी वे में कर सकते हैं, उतना मोबाइल में पॉसिबल नहीं है। तो जितना हो सके जल्दी अपने लैपटॉप के टूल को आपको कंप्लीट करना। आज अगर आपके पास नहीं है, पैसा नहीं है, किसी भी तरीके से आपके पास नहीं बन रहा है, तो एक छोटा सा गोल बनाइए, क्योंकि ये मैनेजर बनने के लिए बहुत जरूरी है। एक छोटा सा गोल बनाइए कि अगले 1.5 महीने के अंदर, अगले 1 महीने के अंदर मैं इतना कमा लूंगा जिससे मैं अपना लैपटॉप ले सकूं। प्रॉपर आपका एक वर्किंग जोन होना चाहिए। देखो, अगर आप किचन में जाओगे तो आपको भूख लगेगी, बेडरूम में जाओगे तो आपको नींद आएगी। उसी तरीके से अगर आप अपने छोटे से ऑफिस में जाओगे तो आपका काम करने का मन करेगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि बहुत फैंसी स्टूडियो आप बना लो, आप छोटी सी एक ऑफिस बना लो। आप अपने घर में किसी रूम में छोटा सा ऑफिस बना सकते हैं जिसमें कुछ जरूरी चीजें होती हैं, जैसे आपके पास एक टेबल कुर्सी होनी चाहिए, एक लैपटॉप होना चाहिए, एक माइक होना चाहिए, एक रिंग लाइट होनी चाहिए। ये इक्विपमेंट टोटल आप कंप्लीट कर सकते हैं 50 से 60 हजार रुपए में। ये सारी चीजें आप कंप्लीट कर सकते हैं। जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी आप मैनेजर बनोगे। और अगर कंप्लीट नहीं किया, अपलाइन ने आपको कई बार बोला होगा कि आपके पास एक टेबल होनी चाहिए, एक चेयर होनी चाहिए, ताकि आप बैठ के मीटिंग को अटेंड कर सके, बैठ के नोट डाउन कर सके। ये अगर नहीं है तो आप मीटिंग देना सीखोगे ही नहीं। ये अगर है तो लोगों को मीटिंग देना सीख जाओगे, लोगों के सामने खुद को डिजिटली रिप्रेजेंट करना सीख जाओगे। तो ये टूल्स कब कंप्लीट कर रहे हो, कमेंट करके बताओ कि मैं इस टूल्स को इतनी तारीख को कंप्लीट कर लूंगा। अब मैं आपको फॉरएवर में अगले 3 महीने में एक सफल मैनेजर बनने का एक इजी रोड मैप बता रहा हूं। उस रोड मैप को अगर आपने फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आप मैनेजर बन जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, टूल्स वाले, मैनेजर के जैसा दिखना, मैनेजर के लाइक बनना, ये सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ये सारे इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर ये इक्विपमेंट आप कंप्लीट कर लोगे तो अगले 3 महीने में, अगले 3 महीने के अंदर आप एक सफल मैनेजर बन सकते हो। देखो, अगर आप फॉरएवर में मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपको 120 सीसी करना पड़ेगा, या 4 महीने में 150 सीसी करना पड़ेगा। ये 120 सीसी या 150 सीसी करने के लिए आपको लीड्स की जरूरत पड़ेगी। और लीड्स के लिए आप ये 3 काम कर सकते हैं। सबसे पहला, आप ऑनलाइन खुद लीड जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक इंस्टाग्राम अकाउंट है और उसमें 1000 फॉलोवर भी है तो आप सेल्फली लीड जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें बेटर कंटेंट आपको देना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों से मैं सुनता हूं 1000 फॉलोवर है, 1500 फॉलोवर है, 2000 फॉलोवर है, फिर भी वो दिन की कम से कम 20 से 25 लीड्स निकाल ही लेते हैं, लेकिन उनका कंटेंट शानदार होता है। वो क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करते हैं और अपने इंस्टाग्राम पेज पर अपलोड करते हैं, जिससे उनको एंगेजमेंट मिलती है और वहीं से उनको लीड्स मिलती है ऑर्गेनिक। बहुत सारे लोगों को भ्रम होता है कि मेरे 1 लाख फॉलोवर होंगे तब मेरे को मेरी खुद की लीड्स मिलेगी। ऐसा नहीं है। अगर आपके पास एक क्वालिटी कंटेंट है तो उससे लोग एंगेज होंगे और आपके साथ बिजनेस करने के लिए एज ए लीड्स आपके पास आएंगे। इस सेल्फ लीड जनरेट करने के लिए आपके पास प्रॉपर क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करने की नॉलेज होनी चाहिए। और इस नॉलेज के लिए आप इस सोशल मीडिया मास्टरी को बाय कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया मास्टरी 2.0 है, जिसमें आप अपनी खुद की रील क्रिएट कर सकते हैं, उसको बेहतरीन तरीके से एडिट कर सकते हैं, बिना फेस की भी रील एडिट कर सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम को विजिट कर सकते हैं जिसमें करोड़ों व्यूज आते हैं। मैंने कहीं भी फेस यूज नहीं करा। एक एक रील से आपको 1-1 लाख फॉलोवर्स भी मिल सकते हैं। लीड्स का दूसरा तरीका है, आप ऑनलाइन लोगों से लीड्स खरीद सकते हैं। देखो, 10 से 12 रुपए में क्वालिटी लीड्स आपको मिल सकती है।
लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकल रिसर्च करनी पड़ेगी, अलग अलग लोगों से थोड़ी थोड़ी लीड्स लेके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इस बाइंग लीड्स के अंदर बहुत सारे झोल होते हैं। लोग आपको यूज करी हुई लीड्स दे सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। अपने अपलाइन से सलाह लो कि मैं कहां से लीड्स लूं। अगर वो कहीं से लेते होंगे तो उनको पता है कि जेन्युइन लीड्स किससे मिलती हैं, आप उनसे ले सकते हैं। अब लीड्स के लिए ये तीसरा तरीका, इस तरीके से लीड जरूर जनरेट करना दोस्तों। चाहे आप पहले तरीके से लीड जनरेट कर रहे हैं, दूसरे तरीके से आप लोगों से बाय कर रहे हैं, लेकिन ये तीसरा तरीका जरूर यूज करना। तीसरा तरीका है रेफरल लीड्स। देखो, आपके मोबाइल में बहुत सारे नंबर हैं जिनको आपने अभी तक फॉरएवर के बारे में नहीं बताया। ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है दोस्तों। आप अपने मोबाइल से एटलीस्ट 100 लोगों के नंबर निकालो, एक 100 लोगों की लिस्ट बनाओ। ये इनिशियली आपके बिजनेस को बहुत अच्छा बूस्ट दे सकता है। आप अपने मोबाइल से, अपने रेफरल से 100 लोगों के नंबर निकाल के अपनी डायरी के अंदर एंटर कर लो। आपने कई बार सुना होगा, अगर आप सक्सेसफुली प्रोस्पेक्टिंग करना चाहते हैं तो आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। आपके मोबाइल में बहुत सारे नंबर हैं जिनको आपने अभी तक फॉरएवर के बारे में कुछ नहीं बताया। आप अभी तक इस संकोच के अंदर हैं कि यार मैं अपने बुआ जी के लड़के को बताऊंगा, पता नहीं वो क्या सोचेगा। देखो, अगर आज नहीं बताओगे, 2 साल के बाद उसको पता लगेगा तो आपको ये जरूर बोलेगा, तूने मेरे को क्यों नहीं बताया। तो आज ये भी फायदा हो जाएगा। एक बार अगर आप बता दोगे तो वो आपको बोलने के लायक नहीं रहेगा कि तूने मेरे को क्यों नहीं बताया। और 100 लोगों की आप एक लिस्ट बनाते हैं तो मैं अपने तजुर्बे से बता सकता हूं, उसमें एटलीस्ट 10 लोग आपके बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। इसमें रिजल्ट बहुत शानदार मिलता है, क्योंकि वो आपको जानते हैं, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। आपको यहां ज्यादा रिलेशन बिल्डिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 100 लोगों की लिस्ट आज ही आपको बनानी है। अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से अगले 3 महीने में मैनेजर बनने के लिए आपको बताऊंगा कि आपको काम क्या करना पड़ेगा। रोज डेली आपको काम क्या करना पड़ेगा, कौन सी एक्टिविटी करनी है, कितने घंटे काम करना है। तो एक सिंपल सा आइडिया मैं आपको बता देता हूं, जिससे डेफिनेटली अगले 3 महीने के अंदर एक सफल मैनेजर बन सकते हो। सबसे पहले तो आप एक टैली करिए। अभी तक मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको बताए हैं, जितने भी स्टेप्स मैंने बताए हैं, उनको नोट डाउन करो और खुद के अंदर चेक करो, मैं किसी पॉइंट पे वीक तो नहीं हूं। अगर वीक हो तो उस वीकनेस को खत्म करो, पहले उस वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो और उसके बाद आप सिर्फ इतना सा काम करो। अगले 3 महीने में मैनेजर बनने के लिए आपको रोज 30 लोगों को अप्रोच करना है। ये अप्रोच कैसे करना है, आपके पास लीड्स हैं, चाहे आपने खुद जनरेट करी है, आपने बाय करी है, आपने रेफरल लीड्स ली है, आपका एक टारगेट है कि मैं रोज 30 कॉल करूंगा। उसके बीच में अगर आपने ये सोचा कि यार मैंने तो कल 10 लोगों को कॉल किया, किसी ने उठाया, किसी ने नहीं उठाया, नहीं, अगले 90 दिनों तक एक टारगेट बना लो कि मैं रोज 30 अप्रोच करूंगा। उसमें रिजल्ट कितना मिला, कितना नहीं मिला, डजंट मैटर, लेकिन मैं अगले 1 महीने में 900 कॉल करूंगा। 900 कॉल्स 1 महीने में मैं करूंगा। देखो, अगर आपने एक दिन में 30 कॉल करने का टारगेट रखा है तो ज्यादा से ज्यादा इस काम में आपको 4 घंटे का टाइम लगेगा। 4 घंटे में आप डेली 30 कॉल कर सकते हैं। अब आपका सवाल है कि सर 4 घंटे लगातार काम करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, और अगले 90 दिन तक करके देख लो, 30 कॉल डेली के, और इस एटीट्यूड से करने हैं। मान लीजिए आप कहीं नौकरी करते हैं, आपको एक टारगेट मिला हुआ है कि आपको महीने के 8,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन एक दिन में आपको 50 कॉल करनी है। मैंने देखा है दोस्तों, 100 कॉल एक दिन में करनी पड़ती है, जो महीने के 10,000 रुपए भी नहीं कमाता, जिसकी सैलरी 10,000 रुपए भी नहीं है। 100 कॉल पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन करना पड़ता है उनको, क्योंकि सैलरी मिलती है। लेकिन यहां क्या होता है, एक दिन किया, दूसरे दिन छोड़ दोगे। 30 कॉल अगले 90 दिन तक फॉलो करके देख लीजिए, दुनिया की कोई भी ताकत आपको मैनेजर बनने से रोक नहीं सकती। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने इस महीने में 900 कॉल करी। 900 कॉल अगर आपने करी है तो 5 असिस्टेंट सुपरवाइजर डेफिनेटली बन जाएंगे। देखो, ये नंबर का गेम है, जितने ज्यादा कॉल करोगे उतना जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलेगा। 4 घंटे काम करना इजी नहीं है। मैंने आपको ये नहीं बोला कि इजी चीजें फॉलो करने से आप मैनेजर बन जाएंगे। दिस इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी। 900 कॉल करने से 5 असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाए। अगले महीने सेम स्ट्रेटेजी उन 5 लोगों को आपने अगर बता दी तो 5 लोग अगर 10 सीसी की पॉलिसी से भी सुपरवाइजर बनते हैं तो 50 सीसी का बिजनेस होता है। और इस महीने की आपकी 10 सीसी हो रखी है, अगले महीने आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं। लेकिन आप तो हर महीने 900 कॉल कर रहे हैं। 3 महीने के लिए आपने तो एक कमिटमेंट कर रखी है। सोचो ना एक बार,
क्या मैनेजर बनना पॉसिबल है कि नहीं? अगर आपने 900 कॉल कर दी, लेकिन इसके बीच में छोटी सी एक कंडीशन और लागू होती है, अगर आप हर कॉल को इंप्रूव करते हैं, देखो आपने 10 कॉल कर दिया, 20 कॉल कर दिया, 50 लोगों से बात कर ली और फिर भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है, एक बार अपनी रिकॉर्डिंग को खुद चेक करिए, कोई कमी तो नहीं है, मेरा इन्विटेशन कैसा है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, अपने अपलाइन को भेजो कि सर मेरी कम्युनिकेशन ठीक है कि नहीं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड इस चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। ये छोटा चैनल है, टोटली डेडिकेटेड है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के लिए। इस चैनल के अंदर आपको सिर्फ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और कमेंट की कंजूसी मत करना। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और मैनेजर कब तक बन रहे हो, किस तारीख को मैनेजर बनोगे, क्या आप 900 कॉल करोगे? एक बार एग्री करके बताओ।